प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस के बारे में 2-4 बातें याद रखना है और एकदम एक एक लाइन एनसीईआरटी बता रहा हूं। टेस्टिस जो होता है वन पेयर होता है और स्मॉल होता है, ओवल शेप होता है। ओवल शेप का मतलब होता है अंडाकार। करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट है, पेट वाला पार्ट है, इसके बाहर स्थित होता है और इसका जो टेंपरेचर होता है वो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है हमारी बॉडी टेंपरेचर के। अब तुम बताओ हमारी बॉडी का टेंपरेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इससे 2 डिग्री हमारा कम होगा। क्यों होता है? सवाल पूछा गया पीवाईक्यू में कि जो बॉडी का टेंपरेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेंपरेचर कम होता है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस हो, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे तो इसके लेंथ पूछता है, यानी विड्थ पूछता है, फिर इसकी लंबाई पूछता है। इसके अलावा इसके बाहर की ओर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिना। ध्यान ये रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, सबका ध्यान दो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। क्या बोला? बोलो। स्पर्म बनता है, वहां से स्पर्म जैसे रिलीज होता है तो उसको कलेक्ट करता है ये सारा जाल जिसका नाम है रेटे, हिंदी में भी बोलो वही है, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, जोर से बोलो, वासा एफरेंशिया। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? जोर से बोलो, ईपीडी। एपिडिडाइमिस के बाद देखो कौन सा स्ट्रक्चर है। बस यहीं से एक सवाल हल हो गया, तुमने 4 नंबर नीट के सॉल्व कर लिए और ये डायग्राम जो है 5 नंबर का आएगा वो सॉल्व हो गया। देखो जरा क्या इसका सीक्वेंस पूछा गया है, द पाथ ऑफ स्पर्म इज, और उसमें ऑप्शन दे दिया, मीन्स शुक्राणु के परिवहन का पाथ या जो रास्ता है वो क्या है? तो सबसे पहला क्या हुआ? जोर से बोलो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेकंड क्या हुआ? रेटे टेस्टिस। बोलो, पहला क्या हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। दूसरा रेटे टेस्टिस। तीसरा वासा एफरेंशिया। बोलो, वासा एफरेंशिया। चौथा एपिडिडाइमिस। चौथा एपिडिडाइमिस। उसके बाद वास डिफरेंस। बोलो, वास डिफरेंस। तो आपको पाथ याद हो गया, पहले आया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकंड आया रेटे टेस्टिस, तीसरा आया वासा एफरेंशिया, चौथा आया एपिडिडाइमिस और पांचवा आया वास डिफरेंस। उसके बाद एक और आएगा, आगे बताएंगे, 2 स्टेप है, एक है एजैकुलेटरी डक्ट और लास्ट में आएगा यूरिथ्रा जिसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं।